इतिहास धर्मेंद्र प्रधान जी को जरूर पॉजिटिवली ही असेस करेगा। मेरा मानना है कि हिस्ट्री विल जज हिम एज ए पर्सन हु इम्प्लीमेंटेड NEP इन इंडिया। पड़ोसी के घर में अगर बच्चा हो और कांग्रेस अगर ढोलक बजाए तो अब उनका क्या भूमिका थी उसमें? बच्चों ने आंदोलन किया, वो जाके उसके पीछे खड़े हो गए। कोई तो बोलता है राहुल गांधी का जीत है, किस किस का जीत है वो अपना हिसाब किताब करे। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी की जीत हुई कि राजधर्म का पालन हुआ? नहीं, कोई तो बोलता है राहुल गांधी का जीत है, किस किस का जीत है वो अपना हिसाब किताब करे। सरकार ने भरपूर प्रयास किया आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करके समाधान करने के लिए, लेकिन उनका मनसूबा दूसरा था। लेकिन अब व्यवस्था निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि धर्मेंद्र जी को पता करना चाहिए, उन्होंने बोला होगा, किया है। सरकार हर प्रकार सब लोगों को साथ लेकर विकास की तरफ जाना चाहते हैं और हर चीज को बातचीत के माध्यम से समाधान करना चाहती है। उसी दिशा में काम हो रही है। प्रहलाद जोशी को नए एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, वो तो ठीक है, किसी को तो जिम्मेदारी देना पड़ेगा। शायद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, उसमें कुछ बदलाव भी हो सकती है, चर्चा चल रही है, तो बाकी सब ठीक होगा। लेकिन जो विकट परिस्थिति उन्होंने बनाया था लोगों को भ्रमित करके देश में एक अव्यवस्था निर्माण करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए बातचीत के माध्यम से सरकार ने भरपूर प्रयास किया और जहां तक समाधान करना संभव हुआ। और मुझे लगता है कि आगे और कुछ ऐसा होगा तो जनता भी देखा इन लोगों का असली रूप क्या है। ममता बनर्जी कल घर से बाहर आई, उन्होंने स्कूटी में बैठ के उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आ गई थी। देखा गया कि कुणाल घोष को भी अरेस्ट किया गया है। भाई अकेले इक्का दुक्का लड़ाई करके बंगाल का क्या होगा? जनता ने आप लोगों को नकार दिया है, अब शांति रही है कुछ दिन। अब अकेले हीरो बनने से क्या होता है? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये जीत छात्रों की जीत है, अगर ऐसे ही अगर छात्र संगठन मजबूत रहेगा तो कोई भी सरकार है वो झुकेगी। छात्र कहाँ थे वहाँ? वो खुद छात्र है, न कि राहुल गांधी छात्र है, न कि और बाकी नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। कौन छात्र है? छात्रों के नाम पर कुछ लोग आकर उत्पात कर रहे थे, किसान के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, ये सब करते रहते हो। पीछे का कैरेक्टर वही रहता है, सब सामने का बैनर बदल जाता है। इससे देश का कोई हित होने वाला नहीं है और जनता को भी इनको मदद करने वाला नहीं है। देखिए, रिजिग्नेशन करना उनका व्यक्तिगत सिद्धांत है, लेकिन मैंने ट्वीट भी किया हूँ। असम के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमें काफ़ी मदद किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अभी असम में हमने किया, प्रधान जी ने ही करके दिए है। और NEP इम्प्लीमेंटेशन में उनका जो एक बड़ा भूमिका थे, तो उसके लिए मेरा यही मानना है कि इतिहास धर्मेंद्र प्रधान जी को जरूर पॉजिटिवली ही असेस करेगा। अभी जो भी हुआ, रिजाइन दिया नहीं दिया है, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हिस्ट्री विल जज हिम एज ए पर्सन हु इम्प्लीमेंटेड NEP इन इंडिया, who decolonized education system of the country। बाकी क्यों रिजिग्नेशन दिया है, क्यों दिया है, मैं बहुत ज़्यादा इसको फॉलो अप नहीं कर रहा हूँ, मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बाहर का परिस्थिति सुधारने दीजिए। और ये सब विषय में मेरा भी व्यूज़ होता है और मैं बहुत हवा का साथ नहीं जाता हूँ। मेरा अपना भूमिका, अपना मेरा बात होते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इसलिए मेरे लिए शिवसागर, सरायदेव, गोलाघाट, जोरहाट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पड़ोसी के घर में अगर बच्चा हो और कांग्रेस अगर ढोलक बजाए तो अब उनका क्या भूमिका थी उसमें? बच्चों ने आंदोलन किया, वो जाके उसके पीछे खड़े हो गए। क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष बिल्कुल निराश हो गया और उस निराशा के पल में उनको एक आशा की किरण कॉकरोच जनता पार्टी में दिखी और उनके पीछे जाके खड़े हो गए। उसमें क्या भूमिका थी उनकी? क्या भूमिका थी बताइए मुझे विपक्ष की? सिर्फ कैटालिसिस की थी कि हाँ आगे बढ़ो, तुम लट खाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। कोई एक आध कांग्रेसी ने लट खाया? खाया क्या किसी ने? और अब जश्न मना रहे हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ़ करूँगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। वो तो पहले दिन से जैसे आंदोलन चालू हुआ था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने मना कर दिया कि बोले नहीं, जब तक हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे जब तक तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे और इस्तीफे की बात भी नहीं करोगे किसी से। पर जब
परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे, तो उन्होंने 1 सेकंड में दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है कि हम कहीं पर भी हों, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। ये धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे ख़त्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं, और उन सब के मंसूबे ख़त्म कर दिए जो विदेशी ताकतें यहाँ पर अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं।